भरी पंचायत में बेइज्जती हुई तो पूर्व सरपंच पति ने खुद को ही मौत के घाट उतार दिया। जी हां, ये मामला छछरौली खंड के गांव बरौली का है, जहां खुदकुशी करने से पहले पूर्व सरपंच पति ने सुसाइड नोट लिखा और बताया कि गांव के सरपंच ने भरी पंचायत में उसे अपमानित किया, जूता तक मारने को दौड़ा, जिससे आहत होकर वो अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है। जो पंचायत में बुलाए थे जी, मैं फोन कर कहा राजो कहा कोई नहीं है, कहा न पूछ ले कौन कह रहे जी क्या बात है, कहा कुछ नहीं है जी, कहा हाँ पूरा जो हर जगह देखे जी वहाँ पंचायत हुई गढ़ जब रहा, सरदार भी थे जी, क्या पता क्या बात हुई। कहा सुनो जी अपनी बहू भी जाड़ दी, एक दूसरे की लड़कियों ने भी काटना चाह रहा जी, कहा जो मन नहीं पता था भी लड़के के बारे में कहीं के बारे में पंचायत हुई और उसके ऊपर जी बेइज्जती करी, जूता काटा, दूसरे बंदन माजरे वाला ने रोक जी वो। तो पंचायत में किसने बुलाया था? सरपंच ने? सरपंच ने बुलाया होगा, काय का फोन करके दिलजान ने बुलाया था जी, जो मौजूदा सरपंच है। हाँ जी। अच्छा, फिर जब पंचायत से आए तो कैसे रहने लगे वो? क्या कोई टेंशन होती? तो बहुत बुरा हाल थी, चक्कर आएगा गिर गया महीन गड़ी में, सारे गाँव ने पता जी, इतना बहुत बेचैनी, अपने सिर भी छेत्या, ना कुछ खाया 8 दिन, पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया, बस हाथ जोड़ रहा था मेरी गलती माफ करियो, मेरी टेंशन इतनी दूर, इतना बहुत बुरा दे गया तो पागल बन जाता कतई। मन तो देखती नहीं क्या करे, मैं तो दौरा भी नहीं लगने दे रहा। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। गांव की पूर्व सरपंच शिक्षा देवी का लड़का और माजरे की लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते थे। इसी को लेकर गांव के मौजूदा सरपंच ने पंचायत बुलाई और पूर्व सरपंच के पति रामचंद्र को भी पंचायत में बुलाया। आरोप है कि पंचायत में रामचंद्र को जाति सूचक गालियां दी गई और जूता भी मारने की कोशिश हुई। इसी से आहत होकर रामचंद्र इस कदर परेशान हो गया कि उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। वो माजरे गांव में बुलाए गए थे जी, सरपंच ने बुलाए थे दुखे से, और दूसरे बंदे से फोन करवाया सरपंच ने, कहने लगे भी, उन्होंने बोला भी क्या बात, क्यों बुला रहे मेरे को, तो कहने लगे कोई बात नहीं। उसने बोला भी यहाँ कोई और तो नहीं है कोई भी, ऐसी क्या बात है मेरे को बुलाया जा रहा, तो कहने लगा कुछ नहीं है यहाँ पे, तू आ जा। तो जो चले गया, जिस काम जा रहा था जो वहाँ से वापस हो गया, वो सीधे माजरे में गया जी, तो जी दवाई जा रहा था चला, तो वहाँ जी फिर देखा जाएगा वहाँ गढ़ जुड़ रहा जी, पंचायत हो रही, तो जिसको सरपंच ने 68 बोले गया जी, उसको मतलब उसके खिलाफ बुरा भला कहा, तो जिसके ऊपर जूता निकाला सरपंच ने, तो वहाँ पे फिर वो आया जी घर, उसने किसी ने नहीं बताया, तो जन वो बेचारा वहीं से लिट दाया जी, तो उसने फुर्सत सी मिली जी, फिर उसने घर आया जिन्ना खाना खाया कई दिनों से, उन्हें चाय पानी भी, चाय मांगनी भी छोड़ दी थी, तो जी हाथ जोड़ता फिर रहा था, बस नहीं कह रहा था जी मेरी गलती माफ़ करियो, मेरे को टेंशन बहुत तकड़ी आएगी, और जो सरपंच है उसने मेरे को टेंशन दे दी बहुत ज़्यादा, और बस मैं और अगर उसने घर का तो कुछ नहीं बताया जी। जिस टाइम उसकी संस्कार कर दिया जी, तो देखने लगे भी कोई बीमे का कागज़ पड़े हो, जैसी मोटरसाइकिल कटवा रखी गरीब आदमी मैंने, जो देखने लगे जो उसका लिखा पर्चा मिला जी एक, उसमें ने सारा कुछ लिख गया भी उस सरपंच के कारण मैं अपने हत्या कर रहा, उसने मेरे को टेंशन दे दी जी बहुत ज़्यादा। तो जब से पंचायत से आए थे वो टेंशन में रहने लगे? टेंशन में रह, हाँ जी। पंचायत में जूता किसने मारा था उनको? जूता उठाया सरपंच ने जी। क्या नाम है इसका? हरिंदर सरदार जी हैं। हाँ जी। मृतक के परिवार का आरोप ये भी है कि पंचायत चुनावों से ही माजरा के सरपंच रामचंद्र से द्वेष रखने लगे थे और इसी को लेकर उन्होंने भरी पंचायत में रामचंद्र को अपमानित किया। हालांकि मृतक के परिजनों के आरोपों को सरपंच हरिंदर सिंह ने निराधार बताया है और कहा कि पीड़ित परिवार झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाना चाहता है। देखो, मैंने तो मामले के बारे में कोई पता नहीं है, ना मेरे को कोई इनका रंजिश, ना कोई लेन ना देन, मेरे को कोई इनके मामले का कोई ना कोई किसी तरह की बात का मेरे को पता है इसका। तो जैसे उन्होंने आपके खिलाफ मामला दर्ज करवाया उसके बारे में क्या कहना है? जो इसने मेरे तरफ जो भी कराया है, आप सारे गाँव में इंक्वायरी कर सका, अगर कोई किसी तरह का डाउट हो मेरे मुँह से नहीं सारे गाँव से पता कर सका। सरपंच साहब, उनको रामचंद्र जी को किस लिए बुलाया गया था पंचायत में? आकर बुलाया गया था पंचायत में, तो किस लिए बुलाया था? वो उन्हीं ने बुलाया गया, इसके लड़के का और माजरे वो लड़की का आपस में लिंक है दोनों का, उस बारे में पंचायत हुई है माजरा। मेरे को तो लड़की वाले बुला कर लेगी,
ठीक है ना। ये भी मौके पर था, दोनों पक्ष बुलाने आए थे जब मैं वहाँ गया। तो कोई जूता जाता मारने की बात, कोई किसी के जूते मारने की इतनी पंचायत गाँव भर जा, कभी आज तक जूते मारने की बात करी हो। वो सरपंच तो को दुश्मन बुला ले, उसका भी जाएगा। हाँ, तो उन्होंने ऐसी बात कही कि वहाँ पे जो है सरपंच जी ने उनकी बेइज्जती करी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। नहीं, मैंने इसकी कोई बेइज्जती नहीं करी। मेरे के तो अच्छी प्रेम प्यार इनका सारा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो इसके घर भी जाकर आया, कोई दिक्कत नहीं है। ना मेरे को आज तक कोई डाउट है इस तरीके का। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं? है जी, जो आरोप जो लगा उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि सरपंच जी ने भी उनकी बेइज्जती करी, जो उसके चलते। आप ऐसा है, आप सारे गांव के अंदर इंक्वायरी कर सके, मेरे से तो आपको सच्चाई नहीं मानेंगे। आप सारे गांव के अंदर पता कर सके। उधर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मृतक परिवार की शिकायत और सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दी, मेरे पति जी ने आत्महत्या कर ली है, जिस पर पर्चा केस रजिस्टर्ड कर दिया है और उसकी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। तो सर कोई सुसाइड नोट भी मिला? हाँ, सुसाइड नोट मिला है, शहर में है। और सर कोई जैसे जो सरपंच है उसके खिलाफ उसका नाम लिखा गया है सुसाइड नोट में? नहीं, सरपंच का नाम नहीं, हरिंदर लिखा गया। हरिंदर कोई वहाँ से नाम का पता करेंगे, अभी हरिंदर नाम का भी कोई पता नहीं चला, हरिंदर कोई है कि नहीं है। तो कोई जूता मारने की बात सामने आई थी पंचायत में? अभी जांच चल रही है, जैसे जांच आएगी उसके बाद। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जहां आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, वहीं इस घटना के बाद से गांव बरौली में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो आरोपी सरपंच का भी दो टूक कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अब देखना होगा कि सच्चाई क्या है और वो कब सामने आती है। यमुनानगर से सुमिता ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।